So hey guys, this is Swayam Singh. Welcome to Eduvacers. Hope you are doing good. So in today's video, we'll be starting with database management and its concept. Okay, so as I told you in my previous video that firstly I'll be covering database and SQL, then we'll be moving on to Python. Okay, so today is our first lecture in which we'll be studying about database, like what is database, the need of database, and we'll be going as per syllabus of 2024. ओके, तो देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास कंटेंट्स आज के कंटेंट्स होंगे डेटाबेस कंसेप्ट्स, रिलेशनल डेटा मॉडल एंड देन एसक्यूएल इंट्रो। मैंने एसक्यूएल इंट्रो इसलिए लिखा है बिकॉज हम लोग सिर्फ यहाँ पे आज के वीडियो में डेटा टाइप्स, कंस्ट्रेंट और कीज़ के बारे में बात करेंगे। सो जो बाकी का पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अब देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटाबेस कंसेप्ट से। लाइक हमारे सिलेबस में है कि डेटाबेस क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डेटाबेस एंड उसकी थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज। ओके, देन कम्स द रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होगा कि हमारे पास टेबल्स होंगी, उसकी कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज होंगी। ओके, सो हमको उसके बारे में पढ़ना, लाइक टपल्स, एट्रीब्यूट्स, कार्डिनलिटी, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है एंड पीवाईक्यूज में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए एंड रेगुलरली उस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लास्ट के वीडियो में होगा। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो एक बार पहले जाके लास्ट का पार्ट ओपन करके पीवाईक्यूज देख लें। ओके, सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आने हैं एंड जैसे फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिए एंड अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेटाबेस कंसेप्ट से। ठीक है, सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट व्हाट इज डेटाबेस. So as you can read, a database may be defined as a collection of interrelated data stored together to serve multiple applications. ठीक है, तो एक डेटाबेस की नॉर्मल सी डेफिनेशन होगी जो कि आपको याद करनी है एंड मैं ये कहूँगा कि आप प्लीज़ अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिवीजन यही आपको बहुत हेल्प करेंगे एंड इससे आपके लास्ट में अगर आप इसको रीड करके जाएंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपके जो मार्क्स होंगे उसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो जाएगा बिकॉज एक सॉर्ट ऑफ लास्ट में माइंड में इमेज बन जाती है कि ऐसा ऐसा पढ़ा है हम लोगों ने। सो बहुत बेनिफिशियल होता है। सो प्रॉपर नोट ज़रूर बनाइए एंड सो आपके अगर यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं इसको PDF के फॉर्म में भी अपलोड कर दूंगा, सो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ डेटाबेस के एग्जांपल। इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम में, दैट ओरेकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माईएसक्यूएल। सो एक ऐसे क्वेश्चन आएगा लाइक टेल द एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस और व्हाट आर द डेटाबेस दैट वी सी इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो उसके बाद ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकता है, तो आप लोग नॉर्मल से नाम है ये सब याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं फॉर मैनेजिंग डेटाबेस वी नीड अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिस पे हमारे बाकी के लेक्चर्स भी हैं पूरे। वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक हाउ टू मैनेज द डेटाबेस। बिकॉज डेटाबेस तो एक वो जगह होगी जहाँ पे हम लोग ने वैल्यू स्टोर करी, बट उसमें वैल्यू ऐड करना, मैनिपुलेट करना, कुछ रिमूव करना। ठीक है, तो ये सब आता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट में। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग आगे कवर करेंगे एसक्यूएल के अंदर। So firstly see that what is DBMS. DBMS is Database Management System. It refers to a software that is responsible for storing, maintaining and utilizing database. ठीक है, तो जितने भी database होंगे वो इस DBMS सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे and from here we can manipulate the data. ठीक है, डेटाबेस along with the DBMS is referred to as a database management system. ये तो एक नॉर्मल पॉइंट हो गया। Then comes two terminologies. First is data redundancy and the other is data inconsistency. So अब नाम से भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए, but let's see the definition first. First is data redundancy. This means duplication of data is known as data redundancy, and for inconsistency it is mismatched multiple copy of same data is known as data inconsistency. ठीक है, तो देखिए अगर आपका डेटा मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारी पूरी फाइल है एंड सेम नाम की फाइल, सेम पूरा उसमें डेटा होगा, वो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में बहुत जगह प्लेसेस पे स्टोर है, तो उसको हम लोग कहेंगे डेटा रिडंडेंसी। एंड दी सेकेंड इज डेटा इनकंसिस्टेंसी। अगर देखिए मिसमैच मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा, मतलब जैसे कि हमको पता नहीं है, लाइक ये बेसिकली तब होता है जब हमारे लैपटॉप में वायरस आ जाता है, लाइक ट्रोजन्स आ जाते हैं। सो ये क्या करेंगे, हमारे डेटा की मल्टीपल कॉपीज बना देंगे जिससे हमारे लैपटॉप या जो भी डिवाइस होगा उसकी स्टोरेज फिल हो जाएगी। सो एक ये आगे का पार्ट है, दैट विल बी स्टडिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। वहाँ पे सारे वायरसेस एंड इन सब के बारे में होता है एंड हाउ टू डील विद इट ये भी हम लोग देखेंगे।
ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नीड फॉर डेटाबेस की। तो ये वहाँ सिलेबस का पार्ट है, मीन्स प्रॉपर मेंशन्ड है। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेटाबेस। देखिए डेटाबेस अगर हमारे पास होगा तो एक प्रॉपर एक ही जगह पे हम लोग अपना सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं इन अ वेरी सीक्वेंशियल मैनर। ठीक है, तो लाइक आपने नोट्स बनाए, तो आपने 4-5 नोटबुक में नोट्स बना लिए, सो उससे क्या होगा, जब आप पढ़ने जाएंगे, जब आपको उनकी नीड होगी, तो आपको बहुत सब जगह से देखना पड़ेगा एंड हो सकता है कि आपके कुछ नोट्स मिस हो जाए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाए। तो इस वजह से हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि एक प्रॉपर नोटबुक बना लेते हैं फॉर अ प्रॉपर सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा, लाइक इफ वी आर हैविंग अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देन वी कैन स्टोर ऑल आवर डेटा एट वन प्लेस। ओके, सो देखिए होता क्या है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये हमारी प्रॉब्लम्स लाइक डेटा रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इन सब को प्रिवेंट करता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द नीड फॉर डेटाबेस, सो यू कैन गो लाइक दिस, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रिवेंट्स वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक डेटा रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, अनशेयरेबल डेटा, अनस्टैंडर्डाइज्ड डेटा, इनसिक्योर डेटा एंड इनकरेक्ट डेटा। अनस्टैंडर्डाइज मतलब ये एक प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में होगा, लाइक इफ समवन एल्स वांट्स टू एक्सेस, मतलब आप उसको अगर परमिशन दे रहे हैं, सो उसके भी डिवाइस पे इजीली ओपन हो जाएगा। देन कम्स द इनसिक्योर डेटा। इनसिक्योर डेटा को प्रिवेंट करेगा बिकॉज जो आपका एसक्यूएल होता है, सो दे टू ओपन द एसक्यूएल वी हैव टू एंटर द पासवर्ड। सो ये हमारा क्या करता है, डेटाबेस को प्रिवेंट करता है फ्रॉम गेटिंग misused. Okay, then comes the incorrect data. If data is incorrect, so we can manipulate it and we can make the changes accordingly. Okay, सो इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल की। देखिए जो रिलेशनल डेटा मॉडल होगा, ये बेसिकली होता है हमारे टेबल्स पे, लाइक टेबल्स में रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं एंड उसमें डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स बेसिकली ये होता है, जैसे पर्टिकुलर ब्लॉक होता है जिसमें हमारा कोई भी डेटा होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इन रिलेशनल मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू टेबल्स। अगर देखिए हम लोग नॉर्मल वे में जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमने एक टेबल बनाई जिसमें हम लोग ने डेटा स्टोर कर लिया, लाइक नेम, प्लेस, एनीथिंग, लाइक समझ जाएंगे आप लोग, आगे एग्जांपल भी लाऊंगा मैं। सो हम लोग नॉर्मल लाइफ में ऐसे बात करते हैं, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट रिलेशनल डेटा मॉडल वी हैव टू यूज द वर्ड कॉल्ड रिलेशन। अ टेबल इन अ RDBMS, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इज कॉल्ड अ रिलेशन। ओके, सो आप ये भी देखिए कि दैट दिस टेबल क्रिएट्स अ रिलेशन बिटवीन ऑल द डेटा, लाइक आपका नेम हो गया, बहुत सारे लोगों के नेम हो जाएंगे, उनका पर्टिकुलर एड्रेस, फोन नंबर। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हम लोग एक ही पेज पे स्टोर कर सकते हैं एंड वी कैन एक्सेस इट इजीली। सो सब कुछ इसके टर्मिनोलॉजी से जिस पे ध्यान देते हैं। सो फर्स्ट कम रिलेशन। रिलेशन जैसा आपको बताया कि रिलेशन मतलब हो जाता है टेबल। अगर कोई भी टेबल होगी तो उसको हम लोग रिलेशन बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारे एट्रीब्यूट्स, जैसे हम लोग कॉलम वर्ड यूज करते हैं, सिमिलरली इन रिलेशनल डेटा मॉडल वी विल बी यूजिंग द वर्ड एट्रीब्यूट्स। सो इट इज कॉलम्स ऑफ रिलेशन आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। देन कम्स द टपल्स। रोज ऑफ रिलेशन आर कॉल्ड टपल्स। जो भी हमारी रोज होंगी उनको हम लोग टपल्स बोलेंगे। देन कम्स द डोमेन। डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यू अपीयरिंग इन अ गिवन कॉलम इज ड्रॉन। जैसे मैंने आपको बताया था कि डोमेन में क्या होगा, एक पर्टिकुलर ब्लॉक होगा तो उससे हम लोग वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डिग्री। देखिए जो हमारी टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब जो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे किसी भी टेबल में, दैट टर्म विल डिनोट टू डिग्री। ठीक है, अगर कहीं भी आपसे बोला गया कि फाइंड डिग्री ऑफ अ टेबल, सो आपको क्या करना होगा, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आप वो कैलकुलेट करके आंसर लिख दें, बिकॉज इसका क्वेश्चन मोस्टली एवरी ईयर पूछा जाता है। सो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड ईजी होता है फॉर 2 मार्क्स, और अगर डेफिनेशन भी पूछ लेंगे तो इसके मार्क्स बढ़ सकते हैं। देन कम्स द कार्डिनैलिटी। डिग्री में जैसे हमारे एट्रीब्यूट्स था, सो सिमिलरली कार्डिनैलिटी में हमारे पास रोज होंगी। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। इसके बाद देखिए मैं आपको एक टेबल के फॉर्मेट में समझा देता हूँ फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। तो देखिए हमारी रोज क्या होती है, तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स होंगे, लाइक फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, दीज ऑल आर रोज। रोज की जगह हम लोग क्या बोलेंगे, इनको टपल्स। सो ये याद रख लीजिएगा। देन कम्स द कॉलम। कॉलम में जितने भी हमारे वर्टिकल ब्लॉक्स होंगे वो काउंट होंगे। ओके, सो देखिए अब इसके बाद देख लेते हैं डोमेन का। एक पर्टिकुलर ब्लॉक हमारा किसको डिनोट करेगा, डोमेन को। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डिग्री एंड कार्डिनैलिटी की। तो देखिए डिग्री क्या होगा, जितने भी टोटल नंबर ऑफ रोज है, जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। सो जो डिग्री की वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। ओके, सिमिलरली कम्स कार्डिनैलिटी।
कार्डिनलिटी में क्या होगा, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ टपल्स होंगे या रोज होंगी वो कैलकुलेट होगा, लाइक रो 1, रो 2 एंड रो 3। सो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। सो दिस होल टेबल इज कॉल्ड अ रिलेशन। हम लोग नॉर्मल जैसा को बताया था कि इस टेबल को हम लोग रिलेशन बुलाते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं कीज की। देखिए कीज में सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइमरी की, फिर आता है कैंडिडेट की, फिर आता है अल्टरनेट की एंड एट लास्ट विल बी हैविंग फॉरेन की। तो देखिए आपको ये बस ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड अल्टरनेट की होती है वो इनका काम एक ही होता है। लाइक प्राइमरी की जो होगी वो किसी भी एट्रीब्यूट को यूनिक एंड नॉट नल डिफाइन कर देगी, विच मीन्स हम लोग आगे इन कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि यूनिक मतलब जो पूरा कॉलम होगा, पूरा एट्रीब्यूट होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप की एंट्री आएंगी। मतलब जो भी एंट्री होगी वो मैच नहीं कर सकती, लाइक फर्स्ट और थर्ड या कोई भी ऑर्डर में दो सेम वैल्यूज नहीं डाल सकते बिकॉज इट इज यूनिक। सेकेंड कम्स नॉट नल। एज द नेम सेज नॉट नल मीन्स हमको वो पूरा एट्रीब्यूट खाली नहीं छोड़ना है, मीन्स वी कैन नॉट लीव इट एम्प्टी। सो ये हमारा हो गया प्राइमरी की। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी की कैन बी यूज ओनली वंस इन अ टेबल। अगर हमने किसी भी कॉलम को या किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की डेजिग्नेट कर दिया, सो वो हमारा सिर्फ एक ही बार हो सकता है, हम किसी और कॉलम को प्राइमरी की नहीं दे सकते हैं। सेकेंड कम्स द कैंडिडेट की। ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की आर कैंडिडेट्स की। देखो जो कैंडिडेट की होती है वो प्राइमरी की तरह ही वर्क करती है, बट हम लोग उसका नाम क्या दे देते हैं, कैंडिडेट की, बिकॉज हमारे पास पहले ही हम लोग कहीं पे प्राइमरी की यूज कर चुके हैं। सो वी कैन नॉट यूज इट अगेन, सो वी आर गिविंग अ कैंडिडेट की इन प्लेस ऑफ प्राइमरी की। ओके, सो अब बात करते हैं अल्टरनेट की। देखिए जो हमारी अल्टरनेट की है ये भी एक प्राइमरी की का वर्क करेगी, बट देखिए सबसे पहले आप इसको इस तरह से याद करिए कि हम लोग ने अगर कोई भी टेबल बनाई तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको एक प्राइमरी की असाइन कर देंगे किसी भी ब्लॉक को। एंड आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम लोग किस ब्लॉक को प्राइमरी की असाइन करें, बिकॉज देखिए इसका पहले तो बाद एक क्वेश्चन आता है एंड ज़रूर आता है, मतलब इस बार भी आपके जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको मिलेगा एंड लास्ट कंजिक्यूटिवली आता रह रहा है। सो देखिए होगा क्या, आपसे सोचना होगा कि कौन सी कॉलम को हम लोग को प्राइमरी की डेजिग्नेट करनी है। सो फॉर दैट यू हैव टू थिंक। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक जैसे कि हमारा नेम हो गया, नेम कोई कॉलम है तो उसको हम लोग प्राइमरी की असाइन नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास दो एक ही नेम आ सकते हैं, ठीक है। लाइक मेरा नाम स्वयं है, सो वी कैन हैव पीपल ऑफ सिमिलर नेम्स, ठीक है। मैं स्वयं हूँ, कोई दूसरा स्वयं आ गया, सो हम लोग इसको प्राइमरी की असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तभी हम लोग कोई ऐसा कॉलम यूज करते हैं दैट कैन बी असाइन प्राइमरी की। लाइक फॉर एग्जांपल रोल नंबर आता है, फॉर रोल नंबर को हम लोग प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं बिकॉज इट इज यूनिक एंड इट इज नॉट लेफ्ट नल, ठीक है। तो ये नल नहीं रहता है, मीन्स वॉइड नहीं रहता है या खाली नहीं रहता है, इसको हम लोग को फिल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि हमने सबसे पहले किसी टेबल में प्राइमरी की असाइन कर दी, उसके बाद हम लोग अगर कोई भी नॉट नल यूनिक वाला लगाएंगे कंस्ट्रेंट, so it is called candidate key and then comes the alternate key, a candidate key that is not a primary key। इसके बाद हम लोग जितनी भी बार ये प्राइमरी की मीन्स नॉट नल और यूनिक वाला कंस्ट्रेंट यूज करेंगे, सो जितने भी बाद में आते रहेंगे उनको हम लोग नाम देते रहेंगे अल्टरनेट की का। वी कैन हैव मल्टीपल अल्टरनेट की बट वी कैन नॉट हैव मल्टीपल प्राइमरी की, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास फॉरेन की। फॉरेन की इज अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल। ये जब हम लोग टेबल्स को लिंक करेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोस में, जब मैं आपको बताऊंगा लाइक इट इज इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइंस, जब ये सब होते हैं हमारे लास्ट में आता है ग्रुपिंग्स इन एसक्यूएल। सो तब हम लोग इस फॉरेन की को यूज करेंगे बिकॉज हम लोग को करना क्या होता है, दूसरे टेबल की प्राइमरी की से हम लोग वैल्यूज अपने टेबल में मीन्स अनदर टेबल में इंपोर्ट कराते हैं। सो ये बात का पार्ट है। सो आपको बस इतना याद रखना है कि हम लोग प्राइमरी की किसको असाइन कर सकते हैं बिकॉज इसका क्वेश्चन आता है एंड इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एंड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद अब देखिए हमारे पास एसक्यूएल का पार्ट। सो देखिए एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बहुत से बच्चे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है तो इसको सिर्फ स्ट्रक्चर लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू यूज डी एट लास्ट बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, दी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज लैंग्वेज दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट एंड ऑपरेट ऑन रिलेशनल डेटाबेसेस
विच आर सेट्स ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन टेबल्स। तो ये एक टेबल होगी, उसमें हमारे पास काफ़ी सारे डेटा होंगे। तो अगर हम लोग इसको ऑपरेट करना है तो हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, दैट इज SQL, बिकॉज यूजिंग SQL वी कैन मैनिपुलेट इट। ओके, इसके बाद आता है SQL इज अ सेट ऑफ कमांड दैट इज रिकग्नाइज्ड बाय नियरली ऑल डेटाबेसेस। जितने भी डेटाबेस होंगे उसमें बेसिकली हमारा एक SQL एक मेन बेस है, जिसको हम लोग मीन्स अभी तो आप लोग 12th में पढ़ रहे हैं, बट जब आप बीटेक करेंगे या आगे कंप्यूटर लेंगे सो यू हैव टू स्टडी SQL देयर ऑल्सो। तो इसको इंपॉर्टेंट पार्ट है, SQL की क्वेरीज अच्छे से याद कर लीजिए एंड प्रॉपर ऐसे नोट्स बनाइए कि ये आगे फर्दर आपके आने वाले टाइम पे भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब इसमें अगर आप चाहें तो इसको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स इवन लार्ज अल्फ़ाबेट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स आते हैं, फर्स्ट वन इज DDL एंड द सेकेंड वन इज DML. So DDL is data definition language. Data definition language is the commands for defining relation schemas, deleting schemas, creating indexes and modifying relation schemas. So होता क्या है, schemas word ज़्यादा ही हो गया तो आप इतने सारे स्कीमा से फोकस मत करिए, बट इतना समझ लीजिए कि अगर हम लोग टेबल बनाते हैं, मीन्स अगर आप इसको एक प्रॉपर वे में समझें तो अगर हम लोग टेबल में सिर्फ टेबल का आउटर स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, लाइक कितने रोज होंगे, कितने कॉलम्स होंगे एंड कौन कौन से उसमें फील्ड नेम्स होंगे। फील्ड नेम्स होते हैं जो लाइक बेसिक जो टॉप हेडिंग्स होती है ना, लाइक नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन सॉर्ट ऑफ। सो ये हमारे आते हैं फील्ड नेम्स पे। तो ये हम लोग जब क्रिएट करते हैं दैट कम्स अंडर DDL। तो इसमें हम लोग करते हैं क्या है, क्रिएट से हम लोग पहले टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, एल्टर से हम लोग चाहें तो फील्ड नेम को चेंज कर सकते हैं, उनके कंस्ट्रेंट्स एंड डेटा टाइप्स बदल सकते हैं। देन कम्स द ट्रंकेट। ट्रंकेट कमांड एक आगे आता है जिसमें हम लोग पूरी टेबल की वैल्यू सब हटा देते हैं। ड्रॉप इज टू रिमूव द टेबल एंड रीनेम इज टू चेंज द नेम ऑफ द टेबल। ठीक है, तो ये नॉर्मल DDL का पार्ट हो गया, जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग क्वेरीज के पार्ट में आएंगे। देन कम्स दी DML। DML इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसमें क्या होगा, जो जितना भी हमारा डेटा होगा हम लोग उसको मैनिपुलेट करेंगे, लाइक इफ यू हैव टू चेंज दी डेटा और एंटर न्यू डेटा। ठीक है, अगर कुछ डिलीट करना है, कुछ चेंज करना है, तो जो भी ऐसे चेंजेस होंगे दैट विल कम अंडर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, सो अब देखिए, अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो देखिए हमारे पास इसमें वैसे तो बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, बट आपके सिलेबस में हमारे पास बहुत ही कम हो गए हैं डेटा टाइप्स। फर्स्ट वन इज कैर, वैरकैर, इंट, फ्लोट एंड डेट। तो और भी होते हैं लाइक डेसिमल, डबल और टाइम करके बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, बट अभी हमको सिर्फ इतने ही पे फोकस करना है बिकॉज आपके सिलेबस में इतना ही है एंड जो भी आएगा इतने से आएगा। सो देखिए इसमें दो सबसे मेन डेटा टाइप होते हैं, फर्स्ट वन इज कैर एंड द अनदर इज वैरकैर। तो इसका एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है एंड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। सो एज यू कैन सी, कैर में क्या होता है, इट इज़ अ फिक्स लेंथ स्ट्रिंग बिटवीन 1 and 255 कैरेक्टर्स इन फिक्स लेंथ। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है कैर ब्रैकेट में साइज, डिफाइनिंग अ लेंथ इज नॉट रिक्वायर्ड बट द डिफॉल्ट इज 1। अगर आप चाहें तो इसके अंदर से लाइक मैंने 5 लिख दिया है तो 5 इज द लेंथ। अगर आप चाहें तो इसमें इसकी जो लेंथ है वो भी डिफाइन कर सकते हैं, ना चाहें तो वो ना करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी लेंथ की वो 1 होगी। मीन्स कैर में अगर 1 है तो हम सिर्फ एक ही लेटर इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास वैरकैर। वैरकैर इज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग बिटवीन 1 and 255 कैरेक्टर्स इन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इसका जो सिंटैक्स है वो वैरकैर हो गया एंड अंदर में हमारी एक इसकी साइज आ गई। You must define a length when creating a varchar field. It saves space if length of value, चाहिए, ये भी बात का पार्ट है, बट इसमें हम लोगों को जो भी इसकी लेंथ है वो डिफाइन करना ज़रूरी है, वरना हमारे पास इनवैलिड सिंटैक्स आ जाएगा। एंड इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे कि हम लोग ने कैर में फॉर एग्जांपल हम लोग ने साइज दे दिया 10, कोई नाम है फॉर एग्जांपल रिया, RIYA, मतलब आप किसी रिया के ख्यालों में मत खो जाइए। सो अगर रिया है मान लीजिए तो रिया का लेटर्स होंगे RIYA, दैट इज 4 एंड हमने जो साइज दिया था वो था 10। तो जो हमारी 6 स्पेस होंगी वो हमारी वेकेंट चली जाएंगी। सो कैर में होता क्या है, हम लोग जितनी स्पेस इसको डिफाइन करते हैं तो अगर मान लीजिए उससे हमारा कम यूज होता है तो बाकी जितनी वेकेंट स्पेस होती है वो हमारी वेस्ट चली जाती है। बट इन वैरकैर इफ वी आर डिफाइनिंग लाइक टेकिंग द सेम एग्जांपल रिया, सो इसमें जो हमें 4 लेटर्स की स्पेस यूज हुई बट जो बाकी 6 रिमेनिंग थे वो हमारे वेस्ट नहीं हुआ, हम लोग उसको बाद में यूटिलाइज कर लेते हैं। सो इट इज़ वन बेनिफिट, लाइक
कैर और वैर कैर में बस यही एक डिफरेंस, मेन डिफरेंस है। एंड जो सेकंड डिफरेंस अगर आपको पूछा जाए तो लिख दीजिएगा कि इसमें लेंथ डिफाइन करनी पड़ती है एंड कैर में लेंथ डिफाइन नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। देन कम्स द इंट। इंट मतलब नॉर्मल हम लोग लेते हैं इंटीजर टाइप। इन varchar we can take both variables and characters, like हम लोग अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज ले सकते हैं, बट इन char we can only take अल्फाबेट्स, ओके। सो इसके बाद आता है इंट। इंट इज अ नॉर्मल साइज इंटीजर दैट कैन बी साइंड और अनसाइंड। देखिए साइंड वो होता है जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज लेता है, एंड जो अनसाइंड होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेता है, ठीक है। इसकी हम लोग जो विड्थ है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं अप टू 11 डिजिट्स, मतलब एक फोन नंबर से भी बड़ा एक बार हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ कम्स दी फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट टेक्स डेसिमल वैल्यूज। हम लोग का इंटीजर में सिर्फ इंटीजर आते हैं लाइक 1 2 3 4 5, बट हम लोग अगर फ्लोट यूज करते हैं, फ्लोट में हम लोग बोथ डेसिमल और नॉन डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट आप देखिए होता है फ्लोट m कॉमा डी। तो जो m होता है यहाँ पे ये डिफाइन करता है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। लाइक वी आर हैविंग नंबर फॉर एग्जांपल 3.52, तो जिसके टोटल डिजिट्स होंगे वो कितने हो गए 3। एंड जो d होता है, d डिफाइंस द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो जितने भी हम लोग डेसिमल प्लेसेस तक कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं, दैट विल कम अंडर द पार्ट ऑफ d। मतलब हमारा जो d होगा वो डिफाइन करेगा कि कितने प्लेसेस तक हम लोग डेसिमल की वैल्यू ले सकते हैं। सो 3.52 अगर d की वैल्यू 2 है तो इट कैन ओनली गो टू 3.52, लाइक 0.52, ठीक है। तो इसमें आप लोग इससे मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि जो m है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट का लेगा। m विल टेक द होल लेंथ ऑफ द नंबर, लाइक 3.52 है तो डेसिमल भी लेगा एंड इंटीजर वैल्यू भी लेगा। यू कैन रीड ऑल्सो अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दैट कैन बी अनसाइंड। यू कैन डिफाइन द डिस्प्ले लेंथ और टोटल लेंथ। देखिए तो यहाँ पे देखिए जो टोटल लेंथ है वो m होगी एंड द नंबर ऑफ डेसिमल्स d होंगे। द डिफॉल्ट विल बी 10,2। अगर आप लोग कोई भी लेंथ नहीं देते हैं, जरूरी नहीं आप दें, बट इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी लेंथ देन द डिफॉल्ट विल बी 10,2। देखिए इसमें 10,2 क्या होगा, वेयर 2 इज नंबर ऑफ डेसिमल्स, और यहाँ पे n हो गया है, आप करेक्ट कर लीजिएगा इज। सो वेयर 2 इज नंबर ऑफ डेसिमल्स एंड 10 इज टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। सो जो 10 होगा वो 2 डेसिमल पार्ट को भी ले लेगा। सो जो आपका टोटल नंबर ऑफ इंटीजर डिजिट्स होंगी वो हो जाएंगी 8। जो इसका डेसिमल प्रिसिजन होता है वो इट कैन गो टू 24 प्लेसेस। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेट की। डेट का जो फॉर्मेट होता है वो सिंपल होता है, ईयर मंथ एंड डे। सो इसका आप देख लीजिए, ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। इसको जो हम लोग आगे क्वेरीज में लाएंगे सो मैं तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो इट इज दिसंबर 30 1973 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1973 12 फॉर दिसंबर एंड 30 फॉर द डेट, ठीक है। तो हमारे डेटा टाइप्स हो गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। तो कंस्ट्रेंट्स में क्या होगा, हमारे पास बेसिकली होते तो यार बहुत सारे हैं, लाइक चेक भी होगा, उसके बाद डिफॉल्ट भी होगा, बट अपने सिलेबस में सिर्फ नॉट नल, यूनिक और प्राइमरी की है। तो नॉट नल का जैसे मैंने आपको बताया था एक कीवर्ड क्या होता है, जिस भी एट्रीब्यूट में लगेगा, जिस भी कॉलम में लगेगा उसमें नॉट नल डिफाइन हो जाएगा। मतलब उसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितने भी ब्लॉक्स होंगे, हम किसी को भी एम्प्टी नहीं लीव कर सकते, ठीक है। कोई भी खाली नहीं होगा, हम उसमें कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट जरूर करनी पड़ेगी। देन कम्स द यूनिक। यूनिक का जैसे आपको अभी बताया था कि इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी कोई भी मैच नहीं करनी चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगी, सब अलग अलग होंगी, ठीक है। तो इसको जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तब इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हम लोग कंस्ट्रेंट्स को यूज करते हैं। सो इट इज यूज व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ टेबल। फिर आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या करेगा, जो ये नॉट नल होगा एंड ये यूनिक होगा, इन दोनों को अगर हमको साथ में डिफाइन करना है देन वी विल बी यूजिंग प्राइमरी की। तो क्या होगा आप देख लीजिए, दिस कंस्ट्रेंट विल डिक्लेयर अ कॉलम एज अ प्राइमरी की एंड विल वर्क एज यूनिक एंड कैन नॉट अलाउ नल वैल्यूज, ओनली वन कॉलम कैन बी अप्लाइड इन दिस कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्राइमरी की है वो टेबल से एक बार यूज होता है, जैसे आपको भी पहले बताया था। सो जो हमारा प्राइमरी की होगा वो यूनिक और नॉट नल साथ में डिफाइन कर देगा। तो अब देखिए इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, हम लोग किसी कॉलम में हम लोग फिर से चाहते हैं प्राइमरी की हो। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्राइमरी की वी कैन यूज नॉट नल एंड यूनिक टुगेदर। सो आप देख सकते हैं मोर देन वन कंस्ट्रेंट्स कैन बी यूज टुगेदर। तो आपको अगर आप फिर से प्राइमरी की या किसी भी एट्रीब्यूट में फिर से सेम नॉट नल एंड यूनिक की कंडीशन चाहिए, तो आप उसको प्राइमरी की लिखने की जगह सिर्फ लिख दीजिए नॉट नल एंड स्पेस देके यूनिक, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अब हम लोग बात करते हैं PYQs की। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सो जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा ये उन पे ही होंगे। एंड अगर आपने पहले ये देख लिया होगा, लाइक मैंने कहा था कि अगर आपको देखना हो तो पहले आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए, तो आपको समझ भी आ गया होगा कि हमको किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर लिखना है। सो फर्स्ट वन इज फाइंड डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। डिग्री में हम लोग निकालेंगे कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, एंड कार्डिनैलिटी में वी विल बी फाइंडिंग आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर।
ठीक है, तो अब इसका देख सकते हैं 2015, 16, 17, 18 ये कंटिन्यूसली आया हमारे पास। देन कम्स द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट कीज। तो कीज में बेसिकली हमारा डिफरेंस अगर आएगा तो आएगा प्राइमरी की कैंडिडेट की का। सो एक ये मेन पार्ट है, बट आप पढ़ लीजिएगा बिकॉज ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एंड आ सकता है आपके एग्जाम में। देन कम्स द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं तो इसको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अच्छे से डिफरेंस इसका लिख के जाए एंड प्रॉपरली नोट कर लीजिए। तो नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 4, दैट इज विच की विल बी द प्राइमरी की इन द टेबल। मैंने आपको बताया था कि हमको कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी टेबल में प्राइमरी की लगेगी एंड किस में नहीं लगेगी। सो ये भी एक क्वेश्चन आता है एंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा गया है। ओके, सो देन कम्स द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड कार्डिनलिटी एंड एट्रीब्यूट्स एंड टपल्स। तो मैं आपको बता चुका हूँ एंड कोई भी दिक्कत हो तो आप फिर से एक बार जाके उसको ध्यान से सुनिए, आपको बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML कमांड। तो DDL हो गया हमारा डेटा डेफिनेशन लिस्ट एंड DML हो गया हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसमें कौन कौन सी इसकी डेफिनेशन होगी, इसमें कौन कौन से कमांड्स यूज होते हैं एंड इसके एक दो एग्जांपल आपको कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। सो इसको एक बार आप जाके देख लीजिएगा बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एंड इतने पार्ट में हमारे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं एंड आई होप कि आपको इसमें से 2-3 क्वेश्चंस तो पक्का एग्जाम में मिल जाए। तो यार देखिए अभी के लिए हो गया इतना एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल बी ब्रिंगिंग द क्वेरीज दैट इज यूज्ड इन SQL। तो यार देखिए हम लोग अब करेंगे, क्रिएट करेंगे टेबल, उसमें एडिटर करेंगे, डेटा इनपुट करेंगे। सो अभी आगे आने वाली वीडियोस में होगा। एंड अगर आप लोग कहें कि हमको SQL कहाँ से डाउनलोड करना है, बिकॉज फॉर दैट विल बी नीडिंग अ सॉफ्टवेयर। सो अगर उसके लिए अगर आपको चाहिए कि कैसे डाउनलोड करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, तो वो उसकी मैं पर्टिकुलर एक वीडियो ले आऊँगा। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू सो मच। और बाकी आप अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाइए, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ मैंडेटरी पार्ट। तो वो आप ज़रूर कर लीजिए एंड फिर आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, सबके सब आपकी झोली में। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करिए, टेक केयर, बाय बाय।